भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश में चरमरा रही लॉ एंड ऑर्डर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आज नाहन में प्रेस वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश में हाल ही में घटित हुए दो बड़े घटनाक्रम, जिनमें चंबा जिला में आईबी के अधिकारी की पुलिस थाने के बाहर निर्मम हत्या कर डेड बॉडी मिलने व सिरमौर के काला अम्ब थाना के पुलिसकर्मी आईईओ द्वारा भारी उच्च अधिकारियों के दबाव होने के बाद नौकरी छोड़ने पर मजबूरी होने की वारदात सामने आ रही है। वहीं पुलिसकर्मी रात से ही लापता हैं। यही नहीं, खनन ड्रग माफिया प्रदेश में बेलगाम है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हालात ये हैं कि सरकार के मात्र 1.5 वर्ष में ही सर्वाधिक मामले एनडीपीएस की दर्ज हुए हैं। प्रदेश भाजपा ने प्रदेश में घटित घटनाक्रम पर एसआईटी गठित करने की मांग की है। प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं घटी। एक चंबा जिला में इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर, उनकी डेड बॉडी पुलिस थाने के बिल्कुल नजदीक प्राप्त हुई। जो आई ओपनर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का व्यक्ति, उसकी निर्मम हत्या होती है, उनके सिर के ऊपर कोई वार करता है और उनकी डेड बॉडी पुलिस थाने के पास मिलती है। और दूसरी घटना भी पुलिस से जुड़ी हुई है, जो सिरमौर जिला के काला अम्ब में होती है, जिसमें पुलिस का अधिकारी बेबस होता है और बेबस होकर के अपने ऊपर भारी मात्रा में दबाव की बात कहता है और दबाव में आकर के नौकरी से त्याग पत्र देने की घोषणा करता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश की पुलिस, उसकी ये दुर्दशा है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय होम मिनिस्टर हैं। उनकी सरकार में होम मिनिस्ट्री में इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी, उसकी डेड बॉडी मिल रही है और दूसरा अधिकारी सीधा सीधा राजनीतिक दबाव के अंदर काम करता है और वो कहता है मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, मेरे ऊपर गलत तरीके से केस बनाने का दबाव पड़ रहा है और मैं इस दबाव को नहीं झेल सकता हूं, इसलिए मैं अपनी नौकरी से रिजाइन कर रहा हूं। ये दुर्दशा हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गई लॉ एंड ऑर्डर। 1.5 साल के अंदर हम कहां पहुंचे? चंबा की निर्मम हत्या, जिसके अंदर एक दलित युवा की हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके खाले में फेंक दिया जाता है, वहां सरकार गंभीरता नहीं दिखाती। आज तक मुख्यमंत्री जी उनके गांव नहीं गए, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त नहीं की हैं। अर्थात जो लोग इस क्राइम में जुड़े हुए हैं उनके प्रति जरूर संवेदनाएं हैं और उसके बाद ये क्रम चलता चला जाता है। बंदूक की नोक के ऊपर लोगों को उठाया जा रहा है, फिरौती ली जा रही है, उठा करके पुलिस थाने के सामने डबल मर्डर होता है, परंतु कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। परिणाम स्वरूप पुलिस रिजाइन कर, और चिंता की बात यह है कि वो युवा पुलिस ऑफिसर जो 13 साल की नौकरी जिसकी है, वो रात से लापता है। उसके जीवन को कितना खतरा है। इस प्रकार की ये तो घटना तो एक सैंपल है, इसके पीछे क्या चल रहा है और ये पूरे प्रदेश की गाथा है।
ड्रग माफिया वो सिर चढ़ करके बोल रहा है। हिमाचल के इतिहास में 1.5 साल में एनडीपीएस के सर्वाधिक मामले हुए हैं। तो वर्तमान सरकार ये इन सब मामलों को संरक्षण देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए सरकार का संरक्षण इन कार्रवाई के साथ है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से प्रदेश की सरकार को रिजेक्ट किया है। इसी कारण से 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस हारी है। लगभग सभी मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अपने विधानसभा क्षेत्रों में हारे हैं, परंतु ये मित्रों की सरकार केवल और केवल मित्रों के लिए चिंता कर रही है। आम जनमानस भय और आतंक के साए में जीवन जीने को मजबूर। पुलिस वाले के परिवार ने एप्लीकेशन दी है मुख्यमंत्री जी को। पुलिस के अधिकारी दबी जबान के अंदर सब तरफ इसी हालत की चर्चा कर रहे हैं। तुरंत इस मामले के ऊपर एसआईटी गठित होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि ये इस प्रकार से पहाड़ों को काटने का क्रम और इस प्रकार से मर्डर्स का क्रम क्यों चला है, उसकी जांच। सर, इसमें एक प्रायोजित सरकार का संरक्षण है इन सब प्रकार के मामलों के अंदर। स्पष्टता से ये बताना चाहिए था कि इस प्रकार का दबाव किसकी तरफ से आ रहा है। सरकार का दबाव छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक है, जिसके कारण इसने इतना बड़ा बयान दिया है। कोई भी अपनी नौकरी को ऐसे दाव के ऊपर नहीं रखता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।